करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिनको अपने नबी से जितना प्यार है, जितनी मोहब्बत है, कोशिश कर ले उतनी ही बुलंद आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डाली निछावर कर ले और बाबासे बुलंद पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मलजाना बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, आपके कायदे की बात हो, आपकी जरूरियात की बात हो तो लोग दाएं बाएं करना शुरू कर देते हैं। जब दीन नहीं समझोगे, जब बड़ों की इज्जत करना नहीं सीखोगे, छोटों पे शफकत करना नहीं सीखोगे, माँ बाप की इज्जत करना नहीं सीखोगे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलने का रास्ता नहीं अपनाओगे तो मारे जाओगे, पीटे जाओगे, तबाह बर्बाद कर दिए जाओगे। अभी भी वक्त में सुधर जाओ, अभी भी वक्त में संभल जाओ। मजीद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप समझदार होंगे, मेरे इशारे पर आप अमल करते हुए थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे, जो बात कहूंगा उससे दिल की तख्ती पे नोट करने की कोशिश करेंगे। मैंने कुरान अज़ीम फुरक़ान हमीद से जो आयत करीमा तिलावत की है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बिना किसी तमीज़ के सफर का आगाज कर रहा हूँ। फरमाया गया है लोगों, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना। आपको जिंदगी कैसे गुजारनी है, मेरे मुस्तफा से सीखना पड़ेगा। आपको बचपन कैसे गुजारना है, मेरे मुस्तफा से सीखना पड़ेगा। आपको जवानी कैसे गुजारनी है, मेरे मुस्तफा से सीखना पड़ेगा। कैमरा वाले भाई जरा बंद कीजिए आप लोग। और मुझे खुशी हुई आप लोगों की मोहब्बत और इत्तेफाक को देख करके कि भाई अनवर साहब की एक आवाज पर सारे लोग इनके दरवाजे पर हाजिर आ गए। यकीनन ये प्यार इस्लाम की अता है। अब मैं चाहता हूं कि कुछ मोहब्बत भरी बातें मैं आपसे करूं। जिंदगी गुजारनी हो, मेरे मुस्तफा से सीखो। बचपन गुजारना हो, मेरे मुस्तफा से सीखो। जवानी गुजारनी हो, मेरे मुस्तफा से सीखो। साहिब, जिंदगी की बहुत अहम पहलू जिस पर मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ, साहिब रिश्तों की कदर करो, अपनों की कदर करो। आज हमारे अपने जिंदा है, हमारे बीच में है, हमें इनकी कदर नहीं है। मेरी माँ बहनें भी पर्दे में रह करके मेरी बातें सुन रही है। मैं उनसे भी गुजारिश करना चाह रहा हूँ, जब भी घर से निकलो पर्दे के दायरे में निकलो, नकाब पहन करके निकलो, अपने जिस्म को छुपा करके निकलो। बस इतनी सी गुजारिश है तुमसे। और अब दोनों मेरी बात तवज्जो से सुने। रिश्तों की कदर करो, अपनों की कदर करो। भाई का वो रिश्ता जो किसी कीमत खरीदा नहीं जा सकता है। आज हमारी शादियां होती है, हमारे घरों के अंदर हमारी शरीके हयात बनकर किसी की बेटी आती है, 4 दिन हमारे घर में रहती है, 5वें दिन कान में आकर के कहती है, सुनो तुम इतना कमाते हो, तुम्हारा भाई बिल्कुल नहीं कमाता, ऐसा करो चूल्हा अलहदा करो। तो वो भाई जो बचपन से बाजू मिला करके चला हो, वह भाई जो हर दुख में तेरे साथ लब्बैक कहा हो, वह भाई जो तुझे परेशानियों में गोद में उठाया हो, अगर वो बड़ा है तो बाप बन करके तुझे सीने से लगाया है। अगर उसने जवानी के दहलीज पर कदम रखा है तो उसने अपनी कमाई के कीमती लुकमे से तुझे खाना खिलाया है। उसके खिलाफ जब बीवी भड़काती है भाई को, तो भाई भी जोश में आकर के कहता है, तूने सच कहा, हम 20 कमाते हैं, ये 10 कमाता है। अगर हम अलग कमाएंगे तो 5 खर्चा हो जाएगा, 15 बच जाएंगे। ये सोच भाई के जहन में बीवी डाल देती है और यहीं से भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। और मेरे जवानों, फिर उसके बाद नतीजा क्या होता है? भाई भाई का गला काटने पर आमादा हो जाता है। क्या तुमने खानदान की लड़ाई में लड़ झगड़े और गोलियां नहीं देखी है? क्या तुमने घरों की लड़ाई में जनाजे उठने की कहानियां नहीं सुनी
कितने घर ऐसे हैं जिसके खानदान के खानदान उजर गए जरा जरा सी बात पर। हाँ साहिब, जिनके खिलाफ तुम लाठियां लेकर के निकला करते हो, जब तुम्हारी आपस की जंगें होती है और जब तुम मर जाते हो तो याद रखना, जिनके खिलाफ तुमने लाठियां निकाली है जनाजे भी वही उठाया करते हैं। जिनको तुम एक आंख देखना नहीं चाहते हो, तुम्हारे पीछे का चना भी वही पढ़ा करते हैं। आज अगर अल्लाह ने भाई दिए हैं तो इनकी कदर कर लो, आज जो अपने हैं इनकी कदर कर लो। जिस दिन ये चले गए ना तो सारी दौलत हाथ में लेकर के फिरते रहोगे और कहोगे कि साहिब भी कोई भाई ला करके दे दो। तो याद रखना, दौलत के लालच में भाई कहने वाले तो हजारों मिल जाएंगे, एक वक्त की दावत के लिए भाई कहने वाले लाखों मिल जाएंगे, लेकिन तेरी मुसीबत में तुझे सीने से लगा करके मोहब्बत से भाई कहने वाला कोई दोबारा नजर नहीं आएगा। आज अगर जिंदा हो तो अपने भाइयों की कदर कर लो, अपनों की कदर कर लो। और आज मेरी कौम की बेटियों, मैं तुमसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ, आज तुम जिस घर की बहू बनी हो ना, कल तुम्हारी गोद में पलने वाली बेटियां दूसरे घरों की बहू बनेगी। आज तुम अपने शौहर के साथ ऐसा सलूक करती हो, कल तुम्हारी गोद में पलने वाली बेटियां दूसरे घरों में जाकर के क्या सलूक करेगी। मैं तुमसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर तुम अपने ससुराल में आई हो, अक्सर बेटियों की ये शिकायतें हुआ करती है, हमारे ससुराल वाले हमें मोहब्बत से देखा नहीं करते, ससुर हमारे खिलाफ बोला करते हैं, तेवर की आंखों पर तेवर लगे रहते हैं, ये अक्सर औरतों की बातें हुआ करती है। लेकिन मैं तुमसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरी कौम की बेटियों, जब तुम अपने माँ बाप को छोड़कर अपने ससुराल में पहुंचो, पहुंचने के बाद अपने ससुर का चेहरा देख करके कहना, बाबा एक बाप वहाँ छोड़ करके आई हूँ, लेकिन खुदा का शुक्र है दूसरा बाप यहाँ मिल गया है। जब तुम सास की खिदमत में पहुंचो तो उनके दामन को पकड़ करके कहना, एक माँ वहाँ छोड़ करके आई हूँ, लेकिन खुदा ने दूसरी माँ यहाँ दे दी है। जब तुम ननद की तरफ देखो तो मुस्कुरा करके कहना, एक बहन वहाँ छोड़ करके आई हूँ, लेकिन खुदा ने दूसरी बहन यहाँ दे दी है। फिर मैं दावे के साथ कहता हूँ, जब तुम्हारा किरदार ऐसा हो जाएगा तो न तुझे सास की आंखों में जलाल नजर आएगा, न तुझे ससुर की आंखों में जलाल नजर आएगा। जब तुम सास को माँ का प्यार देगी तो अल्लाह तबारक व तआला तुझको उसके चलवों में, उसकी नजरों में माँ का प्यार अता फरमा देगा। जब तुम ससुर को बाप का दर्जा देगी, जब वो उठेगा वो तुझे बेटी का करके पुकारेगा। मेरी कौम की बेटियों, अगर जिंदगी गुजारना चाहती हो तो ऐसे गुजारा करो कि ससुर को बाप समझा करो, सास को माँ समझा करो, नंदों को बाप समझा करो, देवरों को भाई समझा करो। जब ये तुम्हारी सोच के नतीजे बदलेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मायके में रहो या ससुराल में रहो, हर नजर के अंदर तुझे अपने नजर आएंगे, कोई दुश्मन नजर आएंगे। हाँ मेरी कौम की बेटियों, अगर इतनी रात में बैठ करके मेरी बातें सुन रही हो तो मेहरबानी करना, मेरी बात ज़हन में नहीं बल्कि दिल पर लिखनी है। इसलिए कि कल जब तुम यहाँ से कहीं जाओ, दुनिया पूछे अनवर साहब के दरवाजे पर महफिल हो रही थी, काटी मस्जिद के इमाम तकरीर कर रहे थे, तुमने कुछ समझा या नहीं? तो तुम्हारे किरदार से लगना चाहिए, जब रही थी जो दुनियादार थी, जब पलट करके वापस आई हूँ तो नीचे फाता